नमो नमः छात्रमित्राणि। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अब सभी विद्यार्थी बंधुओं का ई पाठशाला में स्वागत है। अधसंधि का हमारा पाठ चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम लोपः साकल्यस्य इस सूत्र से आरंभ करेंगे और यथाशक्य पाठ पढ़ेंगे। हमारा आगे का सूत्र है लोपः साकल्यस्य। वृत्ति इस प्रकार है, अवर्ण पूर्वयोः पदांतयो यवयोर्लोपोवासी परे। अब इस सूत्र के सरलार्थ के बारे में यदि हम देखें तो उससे पूर्व हम इसका पदच्छेद देखेंगे। इसका पदच्छेद इस प्रकार से है, लोपः साकल्यस्य। तो इस सूत्र में दो पद है और जो नहीं दिखाई देने वाले चार पद है, अपूर्वस्य, असि, युवोः और पदस्य, इनकी अनुवृत्ति की जाती है। पदस्य का अधिकार चल रहा है, भो भगो अघो पूर्वस्य योसी सूत्र से असि लिया जाता है, अपूर्वस्य लिया जाता है। और वो हो व्योर लघु प्रयत्न साकटायनस्य, इस सूत्र से युवो हो लिया जाता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण अर्थ इस प्रकार से होता है सरलार्थ। यकाराद वकाराद पूर्वम अवर्णो भवति तदा पदान्तस्य यकारस्य वकारस्य च लोपः भवति अस् प्रत्याहारे परे सति। अर्थात अस् प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर अवर्ण पूर्व वाले यदि यकार और वकार हो तो उसका साकल्य ऋषि के मत में लोप हो जाता है। यह जो साकल्यस्य लिखा है, अर्थात साकल्य ऋषि पाणिनीय से जो पूर्ववर्ती वैयाकरणी हो चुके हैं, तो उनके मत में, उनके मत का आदर करते हुए पाणिनीय जी ने यह सूत्र लिखा है। साकल्य ऋषि का स्मरण भी किया है इस सूत्र के द्वारा। तो साकल्य ऋषि के मत में अवर्ण पूर्वक यदि यकार और वकार है और उसके पर में अस्प्रत्याहार के वर्ण है तो उसका लोप हो जाता है। तो यह सूत्रार्थ हमें मिलता है। इस प्रकार से पाणिनीय ऋषि ने साकल्यादि 10 ऋषियों का स्मरण सूत्राष्टाध्यायी में किया है। तो अब इस सूत्र का कार्य क्या है वो हमें आगे देखने को मिलेगा। अब आगे का सूत्र जो है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे का सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रतिपरम शास्त्रम सिद्धम हरैः हरैः विष्णैः विष्णवीः। तो इस प्रकार से इसकी वृत्ति है। इसके पदच्छेद के बारे में हम देखें तो पूर्वत्र असिद्धम, यह एक अधिकार सूत्र है। जो 6 प्रकार के सूत्र है उसमें से अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का लक्षण आप सब जानते हैं। उत्तरोत्तर सूत्रेषु स्वपद समर्पकम सूत्रम अधिकार सूत्रम।
आगे आगे सूत्रों में अपने पद को जो छोड़ता जाता है आगे के सूत्रों में, तो उसे अधिकार सूत्र कहते हैं। तो इसका अर्थ, सरलार्थ यह हुआ कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति अंतिमत्रयाणां पदानां सूत्राणि असिद्धानि तेषु त्रिपादेषु पूर्वं प्रति पुराणी सूत्राणि असिद्धानि वर्तन्ते। इसको समझने के लिए हमें सूत्राष्टाध्यायी को समझना पड़ेगा। भगवान पाणिनि ने जो सूत्राष्टाध्यायी की रचना की है वह 8 अध्यायों में है। 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, यानी कुल मिलाकर के 32 पाद है। उसमें सपाद सप्ताध्यायी, तो सपाद सप्ताध्यायी यानी 7 अध्याय पूरे और 8वें अध्याय का प्रथम पाद, जिसे सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है। और जो बाकी 3 पाद बचे उसे त्रिपादी कहते हैं। और यही त्रिपादी का प्रथम सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। इसलिए 8वें अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम सूत्र है यह पूर्वत्रा सिद्धम। यहाँ से इसका अधिकार शुरू होता है और 8वें अध्याय का अंतिम पाद जो है चौथा, उसमें अंतिम सूत्र वहाँ तक, यानी 8वें अध्याय के द्वितीय पाद से शुरू करके अष्टाध्यायी समाप्ति यावत इसका अधिकार जाता है पूर्वत्र का। तो इस प्रकार से हमें यह अर्थ मिला, सपाद 7.25 है, उनके प्रति इन 3 पाद के सूत्रों का कार्य असिद्ध हो जाता है। तो असिद्ध हो जाने पर रूप की सिद्धि होती है हरइह और हरइह। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण यदि हम देखें तो ये उदाहरण है जिसकी रूप सिद्धि यहाँ दी हुई है। देखिए, हरे धन इह, हरे धन इह इत्यवस्थायां एचो यवायावह इति सूत्रेण एकारस्य स्थाने अयादेश। इस प्रकार की स्थिति है हमारे पास। यहाँ है हरे धन इह, यहाँ हमने अयादि संधि पढ़ी, एचो यवायावह, एचः कर्माद ऐ औ आय आवेते शिवरचि। तो एच में यहाँ ए है, उसके स्थान पर एचो यवायाव से अयादेश हो जाएगा, तो हरय धन इह, इस प्रकार का पद बनेगा। अब यहाँ लोपः साकल्यस्य, इस सूत्र के द्वारा साकल्य ऋषि के मत में अवर्ण पूर्वक यकार है, पद के अंत में यकार है और वह कैसा है, अवर्ण पूर्वक है। य के पूर्व में अ है विद्यमान, र में जो अविद्यमान है वह य के पूर्व में है, यानी अ से पर में पदांत में य है और उसके पीछे अस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो अस प्रत्याहार में ई आता है, ऐ उण में जब गणदस तक अस प्रत्याहार जाता है, तो अस प्रत्याहार का ई विद्यमान है। इसलिए लोपः साकल्यस्य, इस सूत्र के द्वारा साकल्य ऋषि के मत में यकार का लोप हो जाएगा, तो हर धन इह ऐसा पद बनेगा, हर धन इह। अब यहाँ देखिए आप, आद्गुण सूत्र हमने पढ़ा। इस आद्गुण सूत्र के द्वारा हमें यहाँ अकार और इकार का गुण प्राप्त है। तो यह गुण हो जाता तो रूप बनता हरेह, लेकिन यह गुण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो अब आद्गुण जो यह सूत्र है वह सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है, और लोपः साकल्यस्य यह जो सूत्र है वह त्रिपादी का सूत्र है। अब देखें लोपः साकल्यस्य का जो क्रम है वह आप देखें, लोपः साकल्यस्य का क्रम है 8 3
16, तो वह 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 16वें नंबर का सूत्र है। और यदि आप आद्गुणः सूत्र देखें तो आद्गुणः जो सूत्र है वह 6ठे अध्याय का सूत्र है। 6ठे अध्याय में पाद है, प्रथम पाद और 86वां सूत्र है। 6ठे अध्याय का प्रथम पाद का 86वां सूत्र आप अष्टाध्यायी खोल करके देख सकते हैं। तो यह जो आद्गुण सूत्र है उसके द्वारा गुण प्राप्त था, लेकिन यह जो सूत्र है वह सपाद सप्ताध्यायी का है। और लोपः साकल्यस्य जो सूत्र है वह त्रिपादी सूत्र है। यानी पूर्वत्र सिद्धम इस सूत्र के द्वारा सपाद सप्ताध्यायी के जो सूत्र है उसके प्रति त्रिपादी के सूत्र असिद्ध हो जाते हैं। यानी आद्गुण के सामने लोपः साकल्यस्य का जो यलोप रूपी कार्य है वह असिद्ध हो जाएगा। यलोप रूपी जो कार्य असिद्ध हो जाएगा तो आद्गुण जब लोप करने जाएगा तो उसे यकार का लोप दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से लोपः साकल्य सूत्र असिद्ध हो जाता है। तो वह यकार का लोप नहीं देख सकेगा। यकार का लोप नहीं देख सकेगा तो आद्गुण से गुण होगा नहीं, तो हमारा रूप बनेगा हर इह। और एक बार साकल्य ऋषि के मत में यकार का लोप हुआ, जब पाणिनि के मत में लोप नहीं होगा तो हर य धन यह वर्ण सम्मेलन कर देंगे हम, तो हर यह इस प्रकार से रूप बन जाएगा। तो दो रूप बनेंगे, हर इह हर इह। तो इस प्रकार से पूर्वत्र सिद्धम सूत्र की सहायता से यहाँ यह गुण नहीं हुआ, ये में जन है। और त्रिपादी में भी जैसे हमने जाना कि सपाद सप्ताध्यायी में सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी के सूत्र असिद्ध है, उसी प्रकार से त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र की अपेक्षा पर सूत्र असिद्ध हो जाता है। पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, यानी 8, 2, 1 उससे असिद्ध हो जाएगा 2 नंबर का, 2 यानी सब अंत तक सभी 8, 2 से उसके सामने उसके पीछे वाले सभी अ तक अष्टाध्यायी सब असिद्ध हो जाएंगे। तो यह हमें जानना चाहिए। तो उससे ये हमारे 2 रूपों की सिद्धि होती है। यहाँ और भी एक उदाहरण देखिए, विष्णविह विष्णयः, यहाँ भी उसी प्रकार से उदाहरण हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ है विष्णोधन इह, विष्णोधन इह। तो यहाँ भी एचो यवायाव से हम अव आदेश कर देंगे तो बनेगा विष्ण धन अव धन इह। अब यहाँ विष्णव धन इह इस प्रकार का बन जाने के बाद में लोपः साकल्यस्य इस सूत्र के द्वारा अवर्ण पूर्वक जो वकार है और उसके पीछे अस प्रत्याहार का वर्ण ई है, तो व का लोप हो जाएगा। व का लोप हो जाएगा तो विष्ण इह रूप बनेगा। यहाँ फिर आद्गुण से गुण की प्राप्ति होगी, जिसका पूर्वत्र सिद्धम यह सूत्र के द्वारा अधिकार सूत्र के द्वारा यह असिद्ध हो जाने के कारण लोपः साकल्यस्य आद्गुण के सामने, क्योंकि जो ये पूर्वत्र सिद्धम है उसकी अनुवृत्ति यानी अधिकार वह अ तक जाता है, तो पूर्वत्र वह सब सूत्र में यह अर्थ जाता है कि तुम पूर्व के सामने असिद्ध हो, तुम सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध हो, पूर्व के प्रति असिद्ध हो। तो इस प्रकार की अनुवृत्ति जाने के कारण सूत्रार्थ इसी प्रकार का होगा। तो यह अधिकार सूत्र से यहाँ भी आद्गुण से जो गुण प्राप्त था वो नहीं होगा और विष्ण यह बन जाएगा। और फिर लोपः साकल्य के ऋषि में जो के मत में वकार का लोप हुआ है वह होगा तो विष्ण यह रूप बनेगा, और नहीं होगा तो विष्ण विह इस प्रकार का रूप बन जाएगा। हमारा वर्ण सम्मेलन कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो इसी प्रकार से समान रूप आप देखना चाहे तो हे सखे धन इहा गच्छ,
हे सख इहा गच्छ, हे सखा इहा गच्छ, दोनों रूप। हे सखे अव, तो हे सख अव, हे सख यव। और हे शंभो अव, तो हे शंभो अव, हे संभव, हे शंभो इहा गच्छ, हे संभ इहा गच्छ, हे संभव इहा गच्छ। इस प्रकार से इन दो सूत्र के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे और अगली संधि जो वृद्धि संधि आ रही है जिसे हम विस्तार से अगले पाठ में पढ़ेंगे। अस्तु तावत, नमो नमः। यदि कोई आपको शंका कुशंका है तो हमारे चैनल पर जाइए, कमेंट के माध्यम से मैं सूचित करें। अबाउट में हमारा नंबर भी है, उससे जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्तु तावत, ओम।